नमस्कार साथियों। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले साथियों हमने जो है आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर का जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जो है 7 क्लास कंप्लीट करा दिया है और आपने देखा भी होगा मेरे भाई, जो कि क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वहां से जो है आप क्लास देख भी सकते हो। बाकी साथियों आप लोगों से मैंने बोला था कि जो आप लोगों का नीमी पैटर्न है और साथ में जो प्रीवियस ईयर है मेरे भाई पेपर, उसको आप लोगों को अच्छे ढंग से देख के जाना है। ठीक है, बाकी आप मेरे भाई अगर आप किताब पढ़ रहे हैं अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी जो सबसे ज्यादा सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई प्रश्न देखने को मिलता है वह आपके जो है नीमी पैटर्न से देखने को मिलता है ना। साथ में अगर आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हो ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी मैंने आपको 2 साल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया है। मैंने आप लोगों से बोला भी है कि आपको करीब करीब यहाँ पे 10 से 15 सेट का पेपर आपको हम हल करा देंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना। अब यहाँ पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इसके पहले हमने जो है आपको 175 प्रश्न हल करा दिया। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होता है इसका मेन उद्देश्य क्या है, अच्छी लोड देता है या रेडियल लोड है या थ्रस्ट अच्छी थ्रस्ट लोड देता है या वर्टिकल थ्रस्ट लोड देता है। तो अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है आपका वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए जो है हम क्या करते हैं, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का जो है उपयोग भी करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं मेरे भाई, उसपे जो है आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई मैं देखता हूं कि मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इस बेयरिंग का नाम क्या है। ये जो आपको बेयरिंग यहाँ पर दिखाया गया है, इस बेयरिंग का जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला कर रखा है कि निडल बेयरिंग है या थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है या टेपर रोलर बेयरिंग है या एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है। तो ये जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, ये जो है आपका निडल बेयरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग का सामग्री का जो है हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे व्हाइट मेटल का, या अगला कर रखा है आपका यहाँ पर सिनर्ड अलाई का, या एल्यूमिनियम मिश्र धातु का, या कापर लीड मिश्र धातु का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कापर लीड मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। कहने का मतलब जो हमारा रक्षात्मक, एक तरीके से कहें कि कोई भी आपका लोहे का मटेरियल है उसको जो है अगर हमको सेफ्टी या रक्षात्मक सुरक्षा देना है, तो ऐसे कंडीशन में कर रखा है कि रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन, कहने का मतलब यहाँ पर किस विधि के द्वारा जो है हम लेपित करते हैं। तो देखिए अगर हम आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर कर रखा है कि कैलेडिंग है ना, अगला कर रखा है कि गैल्वेनाइजिंग, सीमेंटेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि जंग को रोकने के लिए गैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। जंग को रोकने के लिए गैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, सीधे तौर पे आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन आपके कर रखा है कि जिंक पाउडर का, या निकल पाउडर का, या क्रोमियम पाउडर का, या एल्युमिनियम पाउडर का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कर रखा है कि जंग के रोकथाम के लिए
क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रखा है कि जंग के रोकथाम के लिए हम जो है कितने टेम्परेचर तक जो है इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 900 से 1100, ये जो है आपका 1300 से लेकर जो है हम 1400 तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, और ये आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न आपकी 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस की बात कर रखा है मेरे भाई कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जो है उच्च प्रतिरोध यहाँ पर उपयोग किया जाता है या होता है। लीड में, निकल में, तांबा में, एल्युमिनियम में। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो जो निकल होता है इसमें जो है आपके हाई रेजिस्टेंस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर कह रखा है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर चित्र देखते हैं कि किसके बारे में बात कर रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधे तौर पे आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है आपका बाल बेरिंग है, लेकिन इसकी जो यहाँ पर ये सांचा है इसको जो है पूछा है कि इसका नाम क्या है। अगर हम यहाँ पर नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो सीधे तौर पे देखिए पहला ऑप्शन आपके कह रखा है कि बाल केस है, या इनर रेस है, या आउटर रेस है, या बाल सेपरेटिंग गेज है। तो ये जो है आपका क्या है, बाल सेपरेटिंग गेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट होता है या प्रश्न को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं नीमी पैटर्न पे मेरे भाई जो आंसर सीट है या उत्तर माला है उसमें जो है कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिखाए गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लास में हल करा दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम उपयोग की बात करते हैं मेरे भाई तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका कास्ट आयरन, टीन कास्ट, कैडियम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि बाल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस वाले बाल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर कर रखा है कि बॉल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस वाले बाल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मैं बात करूं साथियों तो देखिए यहाँ पर पहला आपसे कर रखा है सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो है झटके को सहने के लिए या अच्छी थ्रस्ट को जो है सहने के लिए। अगला आपसे कर रखा है कि रेडियल लोड को सहने के लिए। आगे कर रखा है कि जनरल लोड को उठाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है अब देखिएगा तो ये जो है आपका क्या करता है, अच्छी थ्रस्ट को जो है सहने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कर रखा है कि किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के जो है पैरेलल यानी कि समांतर होता है। इसमें जो है आपका देखिए पहला का रखा है कि यहाँ पर स्लिप्ड बेरिंग या प्लेन बेरिंग, ये जो है आपका थ्रस्ट बेरिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल का सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर हार्ड जर्नल के लिए जो है कौन सी बेरिंग मटेरियल का सबसे उपयुक्त है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सीधे तौर पे आप देखिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं 187 का जो है आपका थ्रस्ट बेरिंग था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे सेंटर मिश्र धातु है ना, अगला करा का एल्युमिनियम मिश्र धातु या तांबा सीसा मिश्र धातु या कैडियम आधारित मिश्र धातु। तो यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत कम सहकुशल है। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि नायलॉन या टेफ्लॉन, थ्रस्ट बॉल बेरिंग या लैमिनेट फेनोलिक्स। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे टेफ्लॉन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों यहाँ पर क्या कर रखा है कि उच्च
अच्छी थ्रस्ट लोड यानी कि हाई एक्सल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। अच्छी थ्रस्ट लोड के लिए जो है यहाँ पर जो है जैसे कि देखिए पहला कर रखा है कि रोलर बेयरिंग, आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे देखिए मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है कि टेपर रोल बेयरिंग, है ना, आगे कर रखा है कि सेल्फ ऑनलाइन रोलर बेयरिंग, आगे कर रखा है कि एंगुलर। अब यहाँ पर जो है आपका सीधे तौर पे अगर आप बात करेंगे मेरे भाई तो हम क्या करते हैं, टेपर रोल बेयरिंग का उपयोग कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न मैं देख रहा हूं कि 2023, 2024, 2025 में जो है लगातार 3 साल से ये प्रश्न पूछ रहा है एनसीबीटी बोर्ड। कर रखे हैं कि इस बेयरिंग का नाम बताइए। जो ये बेयरिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है एक तरीके का सॉलिड है ना। अब यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है अलग से इसको हम फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि स्लिप्ड बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, जनरल बेयरिंग। तो ये जो है आपका क्या है, सॉलिड बेयरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रखा है कि इस बेयरिंग का नाम क्या है। ये जो बेयरिंग आपको यहाँ पर दिखाया है, सबसे पहले तो आप ध्यान पूर्वक इस बेयरिंग को देख लीजिए मेरे भाई। उसके बाद जो है आपको बताना है कि इस बेयरिंग का नाम क्या है। अगर मैं इस बेयरिंग के नाम की बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं इसके बारे में कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, ये जो है आपका क्या है, थ्रस्ट बेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है थ्रस्ट बेयरिंग का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। इस बेयरिंग का नाम क्या है। अब यहाँ पर अगर आप बेयरिंग की बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है आपका कौन सा बेयरिंग है। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पे स्लिप्ड बेयरिंग या ब्रूस बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, जनरल बेयरिंग। तो ये जो है आपका क्या है, स्लिप्ड बेयरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। इस प्रश्न को देखकर तो मेरे भाई आप लोग उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में कर देना चाहिए। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि ये क्या आपको दिखाया गया है। ये जो है आपका जो दिखाया गया है मेरे भाई, ये आपका बाल केज है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं बाल केज है कहीं पर, बाहरी दौर बॉल गेज। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या डबल रोलर बेयरिंग। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, सीधे तौर पे हम क्या करते हैं, डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किस प्रकार का बेयरिंग अच्छे थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। किस प्रकार के बेयरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ जो है क्या करता है, रेडियल भार को भी उठाने में जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला आपसे कर रखा है कि बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो ये जो है आपका, अगर आप आंसर की बात करेंगे तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। अब यहाँ पर जो है कह रखा है कि सीधे तौर पे इनके कहने का मतलब किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं में जो है क्या होता है, स्नेहक की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि व्हाइट मेटल में या सिनर्ड अलाय में या एल्युमिनियम मिश्र धातु में या कैडमियम बेस मिश्र धातु में। तो इसमें जो है अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर सिंटर्ड अलाय में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो अगला प्रश्न कर रखा है कि सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। सीमित जगहों का मतलब मेरे भाई एक लिमिटेशन हो, है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए पहला कर रखा है कि निडल बेयरिंग का या थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का या टेपर रोलर बेयरिंग का या एंगुलर बेयरिंग का, है ना। तो यहाँ पर जो है हम किस बेयरिंग का उपयोग करते हैं, इसमें जो है हम निडल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है। कौन से बेयरिंग में
लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण में होता है? थ्रस्ट बेयरिंग, जनरल बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, स्लिप बेयरिंग। तो ये जो है आपका, अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो जनरल बेयरिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, प्रोविजन की बात कर रखा है, तो इसमें जो है हम किस तरीके के जो है बेयरिंग का उपयोग करेंगे, है ना। तो एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग का, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग का ही उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कि इस कुंजी के प्रकार को नाम दे। ये जो कुंजी का प्रकार आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपको नाम बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो की आपको दिखाया गया है मेरे भाई, सीधे तौर पे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो इस की को मैंने आपको बताया भी था, ये जो है आपका अर्धवृत्ता होता है ना। तो इसमें जो है ये जो आपका क्या होता है, उडरप की के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो पहला कर रखा है कि फेदर की, आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि गिव हेड की या वुडरप की। तो ये जो है आपका क्या है, वुडरप की है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग तत्व। तो इसमें जो है अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो आउटर रेस हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एल्युमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस, क्यों क्लियरेंस का मतलब मेरे भाई जो गैप होता है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर क्लियरेंस की बात करते हैं मेरे भाई, है ना, क्लियरेंस की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे यहाँ पर कर रखा है कि स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, क्लियरेंस दे देते हैं। आगे कर रखा है कि सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, अब यहाँ पर लीनियर ऐसा भी नहीं होता मेरे भाई, है ना। अगर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि गुणांक विस्तार को जो है दूर करने के लिए, या आगे कर रखा है कि हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हाई जो आपके थर्मल होंगे यानी कि हीट होंगे मेरे भाई, उनको जो है कम करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और ये क्लास मेरे भाई आपका जो है 8 नंबर की क्लास है। इसके पहले जो है हमने जो है आपको 7 क्लास कंप्लीट करा दिया है, और सातों क्लास की जो पीडीएफ है मेरे भाई क्लास है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ में कई सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है व्हाट्सएप पे मेरे भाई मैसेज किए थे कि सर निमी वाला जो है पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो मैंने भेज भी दिया है ना। अगर आप कहेंगे मेरे भाई, मैं दोबारा से आपको टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से अपलोड करा दूंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र यहाँ पर आईटीआई सेकेंड ईयर में है, चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में है ना, सभी ट्रेड की मैं आपको आज जो है, नहीं तो कल सुबह तक जो है मैं पूर्णतः जो है सभी ट्रेड का अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं, और आपको भी पता है मेरे भाई कि सीबीटी परीक्षा है, तो इसमें जो आपके निमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। बाकी जो भी साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में या प्रश्न में कहीं पर भी आपको डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।